अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, रूबरू न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल है। जुडिशियल फील्ड में खिदमत देने वाले अफराद पर गुज़िश्ता कुछ दिनों से मुख्तलिफ रियासत में शरपसंदों की जानिब से जानलेवा हमला या कत्ल की वारदात सामने आ रही है। इसी ज़िमन में एक प्रेस मीट मुनक्किद करते हुए मेट्रोपॉलिटन क्रिमिनल कोर्ट बार एसोसिएशन हैदराबाद के एडवोकेट मीर निज़ाम अली खान और उनके कुछ एडवोकेट साथियों ने तशवीश का इजहार करते हुए इन वाक़यात की सख्त मजम्मत की और सेंट्रल लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू से मुतालबा किया कि वो इन वारदातों पर मौजूद तरीके से काबू पाए और इनमें मुलविस मुजरिमों के खिलाफ नया कानून बनाते हुए सख्त से सख्त कार्रवाई करे, ताकि मुल्क के कोने कोने में कानून की हिफाजत करने वाले जुडिशियल पर्सन की हिफाजत हो। मजीद एडवोकेट मीर निज़ाम अली खान ने रियासती हुकूमत, रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव, रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और तेलंगाना लॉ मिनिस्टर इंदिरा करण रेड्डी से भी अदबन मुतालबा किया कि जुडिशियल पर्सन पर हमलों में मुलविस मुजरिमों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। आइए देखते हैं रूबरू न्यूज़ की ये खास रिपोर्ट में एडवोकेट मीर निज़ाम अली से मज़ीद तफसीलात। हर अहम और ख़ास खबर के लिए रूबरू न्यूज़ को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करें। अस्सलामुअलैकुम, गुड इवनिंग वन एंड ऑल। मैं एडवोकेट मीर निज़ाम अली ख़ान और मेरे साथी कोलीग एडवोकेट्स यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज कर रहे हैं। 30 जुलाई 2021 को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की वजह ये है कि जो रिसेंटली जुडिशियल पर्सनल्स पर जो अटैक हो रहे हैं हिंदुस्तान में, हमने कई देखा। रिसेंट में 2-3 आपको गिनवाता हूँ। जैसे झारखंड धनबाद में एक वकील, एक एडवोकेट, एक जज को जो है एलेज्ड मर्डर कर दिया गया। अभी कल जो हमने हैदराबाद में देखा कि एक लेडी एडवोकेट को खुद के भाई ने ही उसका कत्ल करवा दिया। उसके बाद आप तेलंगाना में, तेलंगाना कपल जो लॉयर्स थे उनको जो है दिन दहाड़े उनको कत्ल कर दिया गया। मुंबई का एक वाक़या है जिसमें दिन दहाड़े एक वकील को तलवारों से मारा गया। तो देखा ये जा रहा है कि जुडिशियल पर्सनल्स पर इतने जो अटैक हो रहे हैं ये बहुत बुरी बात है। इस तरीके से नहीं होना चाहिए। ये लॉ एंड ऑर्डर का लॉ एंड ऑर्डर फेल जो हो रहा है उसका नतीजे में हम ये देख रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो है तेलंगाना कपल है जिनका जो है ब्रॉड डे लाइट में मर्डर हुआ है। उसके बाद ये जो है धनबाद, जो झारखंड के बारे में मैंने बताया था, वो इसकी ये प्रेस रिपोर्ट है। जो कल जो हैदराबाद में जो दर्दनाक वाक़या हुआ है जिसमें अपने भाई ने अपनी बहन का कत्ल किया। और ये चौथा देखिए आप, जो मैंने जो कहा कि मुंबई में जो है तलवारों से एक लॉयर को चीरा गया, फाड़ा गया। तो इस तरीके के वाक़यात होना ये बहुत ज़्यादा कंडेमेबल है। और इस तरीके से जो है हम डिमांड करते हैं जुडिशियल पर्सनल्स के ऊपर जो अटैक हो रहे हैं इसके ऊपर सख्त निगरानी की जाए और ये जो अटैक्स हो रहे हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। हमारी डिमांड सबसे पहले तो लॉ मिनिस्टर ऑफ यूनियन मिनिस्टर, सेंट्रल मिनिस्टर जो लॉ मिनिस्टर है किरण रिजिजू, उनसे डिमांड है कि ऐसी चीज़ों पर सख्त नज़र रखे और ये कम हो। और मैं समझता हूँ कि ख़त्म होना चाहिए इस तरीके से क्राइम। अब जो तेलंगाना में जिस तरीके से कल हुआ है, हम जो है तेलंगाना के सीएम, होम मिनिस्टर और तेलंगाना के लॉ मिनिस्टर से हम ये डिमांड करते हैं, रिक्वेस्टिंग डिमांड है ये, रिक्वेस्टिंग डिमांड करते हैं कि इसके ऊपर अपना सुपरविज़न रखे, अपना सुपरविज़न रखकर जो है इस केस को अपने नतीजे पर पहुंचा और जल्द से जल्द जो है उन खातिलों को पकड़ा जाए। अभी तक ये न्यूज़ मिल रही है कि वो जो खातिल है वो अब्सकॉन्डिंग है। और उसकी वजह भी मैं बताया तो आप बोलेंगे कि भाई ये तो भाई बहन का मसला था तो आप क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। वजह मैं बता देता हूँ। वजह ये है कि वो जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था उसमें अपने भाई ने समझा कि मेरी बहन वकील है तो वो जो है कुछ भी वकालत का पैंतरा इस्तेमाल कर कर जो है मेरी जो है जायदाद को हड़प लेगी। लिहाजा वकील होने की बुनियाद पर उस खातून का, हमारी बहन का कत्ल कर दिया गया है। तो ये बहुत शदीद कंडेमेबल है। इसको जो है हम सख्त से सख्त एक्शन की गुजारिश करते हैं। 2-3 पॉइंट्स यहाँ पर मैं इंशाल्लाह आपको बताना चाहता हूँ। कई लोग जो है वकालत के ऊपर भी नुक्ताचीनी करते हैं, कहते हैं कि भाई वकील बन गए तो जो है शैतान साहिब निसाब हो गया। ये बात बिल्कुल गलत है। अगर आपके घर में कोई मसला आ जाता है तो वकील के पास ही जाएंगे। बात बोलने की ये है कि हर प्रोफेशन में, हर फील्ड में जो है अच्छे और बुरे लोग होते हैं, मगर बुरे लोग होने की बुनियाद पर सबको आप उसी पेंट से आप जो है लेबल कर देना, ये बात बिल्कुल गलत है। और हमको डर भी ये है कि ऐसे जब कत्ल हो जाएंगे, लॉयर्स का हो जाए, जज का हो जाए, तो अब जो है फ्यूचर जनरेशन नौजवान हमारे जो है वकालत की फील्ड में कैसे आएंगे, ये दूर हट जाएंगे। पेरेंट्स बोलेंगे नहीं भाई अब तो वकील बना तो हो सकता है कि तुझे जो है कोई कत्ल कर दे। अगर तू जज बन गया, जजेस को भी अगर सिक्योरिटी नहीं है हमारे हिंदुस्तान में, तो हमको बहुत फिक्रमंद हो जाना चाहिए। तो ये हमारी डिमांड है, इस तरीके से
जो है हम एक्शन की गुजारिश करते हैं हुकूमत तेलंगाना से, सीएम साहब से, होम मिनिस्टर साहब से और लॉ मिनिस्टर जो है हिंदुस्तान तेलंगाना के, उनसे भी डिमांड है, गुजारिश है कि इसके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। आपके हिसाब से क्या वजूहत कई है। अब मिसाल के तौर पर 3 ऐसे फील्ड्स है जिसमें जो है सामने वाला ये समझता है कि मैं पैसा दे दिया तो काम हो जाना। 3 फील्ड। एक फील्ड एजुकेशन, पेरेंट्स जब स्कूल में फीस देते हैं तो समझते हैं कि अब जो है स्कूल की जिम्मेदारी है कि बच्चों को पूरी तरबियत दे दे। दूसरा, डॉक्टर्स के ऊपर अटैक हो रहा, डॉक्टर को पैसा दे दिया तो समझ रहे हैं कि भाई जहाँ पेशेंट मरना ही नहीं, भाई मैं तुमको पैसा दिया, पेशेंट मरना ही नहीं, ऐसी डिमांड कर रहे। वकील को भी यही डिमांड है कि भाई तुम्हारे को मैं पैसे दे दिया, लिहाजा तुम कुछ भी करो, केस जितवा दो भरे। ऐसा नहीं होता है। अगर मिसाल के तौर पर कुछ ऊपर नीचे हो गया केस में तो जो है क्लाइंट ही खुद वकील के ऊपर अटैक कर दे रहे, या फिर ओपोजिशन का क्लाइंट जो है वकील के ऊपर अटैक कर रहा। तो लॉ एंड ऑर्डर का भी यहाँ पर प्रॉब्लम है। और जो है हमारी आवाम को भी समझना चाहिए कि पैसा दे दिए का माना ऐसा नहीं है कि कुछ भी कर देंगे सामने वाला। अभी डॉक्टर को पैसे दिए तो क्या होने, जिसम में से रूह को निकालेंगे, रूह निकलने से रुकाएंगा नहीं, रुका सकता। उसी तरह वकील के हाथ में भी जो है जज का कलम नहीं है, भाई उन्हें आर्ग्यूमेंट करता, मेहनत करता, कोशिश करता। जज का काम है कि आप जो ऑर्डर पास करना, अगर ऑर्डर आपके खिलाफ आ गया तो क्या आप वकील को मार ही देंगे। तो वजूहत कई सारे, लॉ एंड ऑर्डर का भी प्रॉब्लम है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या, उसको हम बोलेंगे कि थोड़ी खामी ये है कि जो एडवोकेट्स एक्ट है वो पुराना हो चुका है। अभी जो एडवोकेट्स एक्ट 2021 का आया है उसको हम हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं जल्द से जल्द उसको लॉ बनाया जाए, जल्द से जल्द उसको कानून बनाया जाए। उसमें क्योंकि इतने जो अटैक्स हो रहे हैं उसकी बुनियाद पर कई सारे कानून बनाए हैं, तो अभी वो बिल ही है, अभी पास नहीं हुआ। इमीडिएट पास करने की गुजारिश करेंगे जिससे जो है जुडिशल पर्सनल्स पर, चाहे वकील हो, जज हो, जुडिशल पर्सनल्स पर जो है अटैक कम हो इंशाल्लाह।